मेरे प्यारे मित्रों, राधे राधे। आप सभी लोगों को मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज भगवान धन्वंतरि की कथा सुनाने जा रहा हूँ। वे कौन थे, कैसे पैदा हुए, इत्यादि सभी बात मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। अ, तो प्राचीन काल में, जैसे कि पुराणों में कथा आती है, दैत्य लोग देवता लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे कि तो देवगण आपस में सलाह करके इस समस्या का हल निकालने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा ने उन लोगों को, देवता लोगों को, भगवान विष्णु के पास भेजा। तो विष्णु भगवान ने परामर्श किया, विचार विमर्श किया सभी से। तो देव लोग में जो आतंक ये फैला रखे थे, ये दानवगढ़, तो इससे देवगढ़ को छुटकारा दिलाने के लिए और देवता लोगों को अमरत्व प्राप्ति करवाने के लिए और दैत्य का नाश करने के लिए उन्होंने समुद्र मंथन का आयोजन किया। तो ये दो पार्टियां इसमें शामिल की गई, दानव और देव। तो इसमें मंदराचल पर्वत को उसका ढाल बनाया गया और उसका जो तो मंदराचल पर्वत तो हो गया दंड, और दंड के आधार के लिए स्वयं हरि ने कूर्म रूप धारण किया और वो बने आधार। आधार हुआ कूर्म रूपधारी श्रीहरि। तो वासुकी नागराज को बुलाया गया रस्सी बनाने के लिए और समुद्र को नवनीत पात्र बनाया गया। देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और उस मंथन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के रत्न निकले। उसमें से कई सारे बहुत कीमती रत्न थी, और वहाँ विष भी पैदा हुआ था, उत्पन्न हुआ था। तो वे सारे रत्न थे, जैसे कि कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, और मदिरा, अप्सरा, उच्चैश्रवा नाम के घोड़ा, विष्णु का धनुष, कामधेनु, चंद्रमा, ऐरावत हाथी, ये सारी चीजें उसमें से निकला। तो उसमें से स्वयं भगवान धन्वंतरी भी अवतरित होके आए थे। धन्वंतरी ये भगवान के ही स्वरूप है। समुद्र मंथन के बाद वो अंत में उसमें से उनका प्रादुर्भाव हुआ था। तो सर्वप्रथम मंथन से हाल विष की उत्पत्ति हुई थी। तो उस विष की प्रचंडता को कोई सहन नहीं कर सका, तो भगवान शंकर ने उसको अपने कंठ में धारण किया था। ये सब आप सब लोगों को ये तो पता ही है। उसके पश्चात कामधेनु गाय जो मंथन करते वक्त पैदा समुद्र मंथन से निकली थी, वो तो ऋषि लोगों को अर्पण कर दिया गया था। तो उसके बाद उत्पन्न हुआ था उच्चैश्रवा नाम के घोड़ा, जिसको सौंप दिया गया था दैत्यराज बलि को। और वहाँ उस मंथन से गजराज ऐरावत हाथी भी प्राप्त हुए थे। तो इंद्र ने ले लिया था ऐरावत हाथी। और कौस्तुभ मणि को श्री भगवान ने, भगवान विष्णु ने अपने वक्ष स्थल में धारण किया था। अप्सरा देवता लोग को प्राप्त हुए थे। और जगदम्बा लक्ष्मी जी, वो उन्होंने श्री भगवान श्री विष्णु के आश्रय लिया था। और जो दारूणी मदिरा वहां उत्पन्न हुआ था, वो असुरों को सौंप दिया गया था। तो अभिष्ट वस्तु तो अमृत थी। तो अमृत जब प्राप्त होना था, तो अमृत को लिए आए थे स्वयं भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता थे। वो अपने हाथ में वनस्पति औषधि और अमृत रखे हुए घड़ा लेके वहाँ समुद्र मंथन के अंत में उत्पन्न हुए थे। उनका स्वरूप, रूप लावण्य बहुत ही मनोहारी था। वनमाला धारण किए हुए थे, विभिन्न
आभूषण पहने हुए थे। वे आयुर्वेद के प्रवर्तक और इंद्र के समान पराक्रमी थे। अमृत का कलश हाथों में लिए हुए जब वे आए तो राक्षस लोग उसको हड़पने के लिए आगे बढ़ा। तो श्री भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया शक्ति से विश्व मोहिनी रूप का धारण किया। तो जब वे मोहिनी रूप धारण किए तो सब दानव लोग उसी में ही आसक्त हो गए। तो उन लोगों को तो मिला नहीं अमृत। तो अमृत के भागी हुए सारे देवता और देवगण उस अमृत को पी के अमरत्व को प्राप्त किए। तो भगवान विष्णु ने ही पुराणों में कथा आती है, भगवान विष्णु ने ही नारद जी को पहले ही बताया था कि मैं लोक में पृथ्वी में लोगों के रोग कष्ट को दूर करने के लिए धन्वंतरी के रूप में अवतरित होऊंगा। तो उन्होंने बताया था नारद जी को कि मैं कार्तिक कृष्ण पक्ष की कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष तिथि में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में भारत के बनारस में उत्पन्न होऊंगा धन्वंतरी के रूप में। तो उसी दिन को उसी दिन को आज भी हम लोग धनतेरस मनाते हैं, क्योंकि वो उसी दिन थी जब भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे। आज के लिए मैं ये कथा यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। सभी मित्रों को राधे राधे।